देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हम पहुंचे हैं रासलाना ग्राम में और ये रासलाना ग्राम से हम यहाँ ये जन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम दिखाएंगे। तो रासलाना ग्राम में पहुंच चुके हैं, देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। प्रताप जी ने है तो नौकरियों के सरपंच है गोटी कर दिया अब का है गला और तो ठोक दे मत राम इधर को ठोक दे थमो थमो अब विधायक जी को बुलाओ जीते सुनो ग्राम सेवा सहकारी समिति में जीते भाई भाई तो बात कर हां हां गलती मारा ग्राम मित्र को स्वागत करते पन्ना शुरू करते डॉक्टर साहब विधायक जी दशरथ जी और मैं दशरथ जी गुलाब जी हाथ में तो सब भेंट करते वो अपने हमारे जिला हमारे स्वयं बलवान जी मेहरा राम जी बलवान तू हाँ अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करूं 1200 रुपया बिक्की और बड़ेरा बैंक रे कोनी एक कमी में घर बिक्की थे तो यहाँ पर लगी तकला की क्योंकि कांग्रेस की तो देश एकाउंटी घड़ी बात ये कौन करा का था मरे तो जोड़ को अठे कांग्रेस रही कोनी कांग्रेस हो जो खात्मो अरे अठे लाल झंडा उनवा सीढ़ी फिर तिरंगे के तरह बांधी दा अभी होगी जो गलत था वे विदेश में रहो घर में आने मंत्री का पावर देके छोड़ दिया बोलो मेरे माऊ लूटो खाओ कुकरी पेट भरो मैं हरो नेत्री हूं आज आ रहा नहीं है थाने अबे ठाणो भूखा उठेड़ा कदी तक लागेड़ी कोनी ठेकाती और मारे तो इसी रात मंडी और पहली तो मंडेलिया को रुपया ले बोलो राहुल कस्मा नाराज हुआ 15 करोड़ है और मैं बात ये बोलूं कि वो बार-बार आ बात के मार लो विधायक है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी वाला 25 करोड़ रुपया दिया मैं बिक्यो कोनी मैं कांग्रेस की सरकार बनचाई तो अब थे रासलाना गांव का अठे बूढ़ा बजरगर छाना आदमी बोला ही हो कि जे भैंस बेड़ी हुआ तो कोई व्यापारी सीधो जाके कैस के आगे लाख रुपया दूं पार्टी वालों पैसा कम बढ़िया रे कांग्रेस वाला ज्यादा दे दिया कि बिने बिक्यो आ तो तय होगी अब बिकने को संको नहीं हुआ वो तो फिर की कर सके तो अपन ने फसल बीमे का मां चोर घोषित कर दिया फसल बीमे का नाम हुआ मेले बनियो रामगढ़ के मां बैठ के बोले कांग्रेस बड़ो बीमो दिलावा है अब मोदी जी की योजना ही 16 के बाद में किसानों बड़ो भारी बीमो आयो 18 तक तो अपने भारतीय जनता पार्टी को राज हो इन्हें बनने के बाद में 19 को एक बीमो आए बिंगी क्रॉप कटिंग 18 की आदि मां और 20 की खातर 1.5 महीना हो गया में एसडीएम कार्यालय गए 20 को रवि को बकाया बीमो भी खातर धरनो दिया बैठा दूसरों ने नियम और रेगुलेशन और बिना सगा छेड़छाड़ करी किला और मुरबाबंदी होनी बिना ने रोकी और अठे किसानों ने चोर घोषित करने खातर अरे ने पार्ले जी बिस्कुट बांटिया और सिंचाई को पहलो थानो नोरगा मां खोलियो और बेलो साहब को वर्चुअल उद्घाटन करियो अरे अपन चोर बनाया के भादरा चोरी करे ना पकड़ पकड़ के नोर में ले आओ मेहरबान मेयर तक तबादला करा दिया रंजिश की राजनीति और अहंकार तो के कोई बाकी कोनी कोई बोले तन्ने यार बिरुई कोनी के चुप हो जा ले बोल अरे ये कार्यकर्ता भंगती है बस को तो जितने बैठी है तो मुझे एक कह
6 साल अगला है सागा जोड़ दियो बोल एक बकरी भी आगी दे डेरी चलानी तो मैं सौ चले मेरी कर रावण को ने बितो कार किनी कोई समझे बस मैं ही हूं सब कुछ हूं वो झूठा मुदनो करना फसाना दबाव देनो अरे आ समितियां मुझे दबाव दियो तो ये अपना और डूंगराना और बैंक के नीचे 10 हमें आपर ली 10 महीने 3 मणि है 7 अपनी मणि है दबाव दियो तो अरे छोटो से रामायण को दृष्टांत है क्या अहंकार के बारे में बताऊं मैं कि वो गया जब सीता जी ने उठा ले गया रावण है तो बस सेना रामचंद्र जी की बिंग सारे लागी नहीं लंका गए जब आप बिंग घराली की सियाणी बतावे हैं मंदोदरी नाम हो बिने रात में सपनों आयो सपनों के आयो का सपनों आयो तो जब दिन गए रावण ने बोली कि महाराज मैंने सपनों आए थे को तो थाने बता दूं क्या इसो के सपनों का थे मन्ने बिसरने मानो तो बता दूं क्या तुम बता के क्या सपनों भयो मंदोदरी सुन ले पिया कथे मैं लूंगट देखा बांदरा तेरी या टूटक देखी लंक मन्ने सपनों इसो है जब लंका बांदरी बांदर हो रहे राग लाग रही है तने कुटन लाग रही है बोले बावड़ी के मैं जगी 14 बीजा नादान चारू वेद मेरे मुख समानी याद काल हटा अटो पीस है बे माता पीसणो करे इंद्र फुआरा चलावे रावण ने कोई मार सके और फिर देखी वो टाइम आयो नहीं जब बड़े बांदरा कुटियो तार सहिता लाग जाए ने जब छोटा छोटा टब्बर है जका जाले बाहर पास है बोले ओ रे ओ चलो बोले वो गाते कालो वो काती है बे गरीबा मकान खड़ा वो बोले मां दलिता का सारा इतो अत्याचार करिए बरुवाली लाग्यो मुनसरी मैं लिए मां कितो बड़ो उगाड़ पड़े हर बोर्ड ने दिया जागा ढूंढा फोड़ दियो रे ठोड़ी तो संजीव बणीवाल तहसील में काम करिए रोशन वाल्मीकि ने उपजिला प्रमुख बनाया संजीव बणीवाल बादरा में अम्बेडकर भवन खुलाया संजीव बणीवाल बादरा में बाबा साहब की मूर्ति लगाई संजीव बणीवाल और राजा राम कालीवाल ने कृषि उपज मंडी को चेयरमैन बनाया संजीव बणीवाल आए गए बुक्कड़ी चलाते लाठी घेर के दरपालने ले आके प्रधान बनाया तू एक बात बता दे ऐसी वर्ग मेरे दलित भाइयों ने खातर एक काम करेड़ो गिना दे तो अपने बड़े लीडर काफी आए हैं आप तो सदा ही बातें करते ही रहना 20 तारीख ने थे ज्यादा भादरा आइयो आप एक दरबार कराना फिर एसडीएम कार्यालय को घिराव कराना बिंबो दे बोनी कट्टा मग काटा अब भारतीय जनता पार्टी और अंतरी बिछानी सिखाती तो माड़ो आदमी माड़ो काम सिखावे आपको कौन सिखावे यूं का गांव में बगीचा आज किंगे दरी बिछाया 5 आदमी बैठे होते हैं थोड़े सी पूछना पड़ेगा कोई के बात होगी बाबा बूढ़ी चल गयो बड़ी बैठता हो दरी बिछा के तो वो काम सिखावे तो आना तो यही धंधा है यही काम करया और अब टेम थोड़ो रहे है ऊपर वड़ में हलन लाग रहा आ भारत जोड़ो वो बोलियो फिरे वो निकलियो और चलो वो दुकान फैल हुई अरे चलो रूपी ऊट मजोर अपनो तीचड़ सागे मजे अच्छा 2-4 सीता लाग जाएगी तो अब बावनो आदमी भारतीय भाषा से रखना भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं आदरणीय हमारे जिला प्रभारी आदरणीय शेखावत साहब से निवेदन करूंगा पहले मैं हमारे संयोजक जी गुलाब जी शिवर साहब से निवेदन करूंगा आए और अपने विचार रखे आदरणीय ये पावन स्थान पर रसवाड़ा गांव में मैं सारा आया तो जन आक्रोश यात्रा लेके आया तो मेरू पहला जगह हफ्ता बोलन लग रहा तो मैं माना कोई थे बहुत ही अच्छी बात थी जगह बता आज 11 में अपने प्रभारी जी बैठे हैं आदरणीय दशरथ सिंह जी बैठे हैं बिना प्रहलाद जी बैठे हैं इन्हें भाई संजीव जी बैठे हैं इन्हें हनुमानगढ़ अपने जन आक्रोश यात्रा का संयोजक है देख राम जी जोशी भाई जी बैठे हैं बाकी सारा सम्मानित मंच अति सम्मानित सदन गाँव मेरा गाँव और ढाणी ढाणी वायडा मेरा पिता तो ये बुजुर्ग और युवा भाइयों बात अगर आप कांग्रेस वाला नहीं करा तो मैं तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी मान लग गया वो तो आप देख ही लियो
और एक भाई है वो झूठ बोल गए और सत्ता त्यागे अच्छा एमएलए बन गया तो सिवाय झूठ गए बागन कोई काम को नहीं। आ बात भी था मैं भाई बताई है तो मैं तो बने तो जगह भाई एमएलए का बनया झूठ बोल गए बने मैं वो कहना चाहूँ कि झूठ कपट पर बने हो भाई तेरो शासन डोल रहे हो। झूठ कपट पर बने हो भाई तेरो शासन डोल रहे हो। जरा देख चारों और पूरा देश मोदी मोदी बोल रहे हो। एक जन आक्रोश यात्रा चल है और एक भारत जोड़ो यात्रा चल है तो कांग्रेस वाला तो मैं पूछना चाहूँ कि 5 साल थे राज कर लिया दादी रह ली पिताजी रह लिया बेटो आ रहे है सोनिया जी फिरन लाग रहे हैं 65 साल हम तो थारो भारत जोड़ी जो कोनी अब के जोड़ दियो अगंती का दिन रे है निवेदन करनो साल 50 का हो रे राहुल जी बागो घर जोड़ दियो दो बार काम की बतावेगी कि सिखावेगी। अब कभी तो आलू को सोनो बना दिया कभी लीटरा वाटर बेच दिया रिशो दिन की रिशो है भी कोई सभा में जावे रिशो काम ना करे। अब आपने हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलो है वो कृषि प्रधान जिलो है तो आपका सारा किसान भाई आठ है तो वैसे तो आपने हनुमानगढ़ में एक सभा करने संबोधित करना आया तो क्या के गया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका नहीं का ज्ञान को परिचय दियो भी 10 दिन में किसानों को संपूर्ण कर्जो माफ कर देंगा 200 बाके और जिका बेरोजगार भाई है 3500 रुपया भत्तो देवांगा। तीसरी बात मां कही अब होगो न्याय तो मानो पूछना होवे भी के न्याय कर दियो किन्ने भत्तो दे दियो और किंग ओड कर्जो माफ होयो है के होयो है के किंग होई ना देख तो आ जी है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहा जगह ना बोलता ना सुनता ना देखता जी चाबी सोनिया जी भरती तब चल जाता जितनी चाबी सोनिया जी भरती बिता की चलता और एक देश का प्रधानमंत्री आज अपने नरेंद्र भाई मोदी जी है तो मैं कोई यही कौन बनेगा मैं थारे एक वोट की ताकत हूँ बनेगा है माँ तेरा वैभव अमर रहे हम रहे या ना रहे। सत्ता की जननी है संगठन और संगठन की जननी है कार्यकर्ता तो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चलती है। पार्टी है तो पार्टी से सब कुछ है कार्यकर्ताओं के बिना पार्टी में कुछ नहीं है। आज हम लोग यहाँ बोल रहे हैं तो आप जैसे बोल रहे हैं मंच पर विधायक जी बैठे हैं तो वो आपके एक वोट की ताकत है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है तो वो भी आपके एक वोट की ताकत है जो जहाँ भी जिस देश में जाते हैं पलक पड़ा बड़े बिछाए हुए उनका कितना शानदार और जानदार स्वागत होता है तो वो आप सब लोगों की देन है। तो अभी ये जन आक्रोश यात्रा है तो राजस्थान में सारनाऊ महंगो पेट्रोल और डीजल आपने है। राजस्थान में बात करा तो मानगढ़ गंगानगर जिले में और ही 5 रुपया महंगो है और किसाना का दाना घटी होया कोनी 72 हालात है तो किसान वो विरोधी आ सरकार है महिला विरोधी आ है युवा विरोधी आ है दलित विरोधी आ है बिहार सरकार निकम्मी और नकारा सरकार है झूठे सिवाय कोई काम कौन करे। काम करने की नीति है कोनी और ना नियत है जगह नीति और नियत दोनों में खोट हो बटे काम हो ही कौन सके। तो मैं तो सारा को बहुत बहुत धन्यवाद करूं बैठे इतनी भारी संख्या में आज इकट्ठा होया और अपने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाया। मोदी जी जगह जगह वादा के वह पूरा करे बाकी हो कि मैं आई मैं राम मंदिर बनाऊंगा तो राम मंदिर बना दियो फिर क्यों धारा 370 हटाऊंगा तो धारा 370 ये हटा दी फिर कोई मुस्लिम महिला अपने तलाक उनको तो 3 बारी कहता तलाक 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 हो जाए तो हमने कर दियो काम तो दे दनादन काम में कोई कमी को नहीं। अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाई संजीव जी थारे बीच में बैठे हैं तो जब भी कोई काम हुआ मैं हमेशा देखूं थारे सुख में दुख में सदा ही सागे डरे हुए तो मैं तो थाना वही निवेदन करूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है 2023 में अपनी सरकार बने 2024 में अपनी सरकार बने तो कमल का फूल को बटन दबानो है जगह झूठा वादा करता है झूठ बोलता है बना उखाड़ फेंकन को काम करना है क्योंकि मैं तो सिवाय बोलेंगे और झूठ बोलेंगे कि काम ही कौन करे। दे दनादन झूठ बोले करे आदमी इतनी बोले करे कोई आती करती कोई तो ये झूठा कोई साथ कौन देना। आप सबका साथ आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद इसी तरह से हम सब पर बना रहे।
आपका साथ, आपका सहयोग, आपका विकास, आपका विश्वास और आपका प्रयास ये रंग लेकर के आएगा। आप सब लोगों ने इतना मान और सम्मान दिया, तो तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भारत। भारतीय जनता पार्टी मंच पर विराजमान हमारे जिले के प्रभारी भाई दशरथ सिंह जी और विधानसभा के प्रभारी भाई प्रहलाद जी और ऊर्जावान पूर्व विधायक संजीव जी, गुलाब जी सेवर और इस विधानसभा के संयोजक यात्रा के बलवान जी, कालीरामना जी और सभी मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, कि इस गांव के अंदर, इस आदत के गांव में हमारा आना, हम बड़ा इसको फक्र महसूस करते हैं। साथियों, हमारे बीच में पार्टी और संगठन को मजबूत करने में लगे हुए और सरल स्वभाव के धनी भाई दशरथ सिंह जी और प्रहलाद जी हमारे बीच में है, यह भी हमारा सौभाग्य है। साथियों, मैं विधायक जी की बात करूं तो विधायक जी जब भी कोई बैठक होती है, चाहे कलेक्टर में हो या कलेक्टर से मिलना हो या कोई विषय लेकर हम मिलते हैं, तो लगभग विधायक जी, पूर्व विधायक जी हमारे साथ होते हैं। और ये जब भी जाते हैं तो इस भादरा विधानसभा की समस्या है वो पुरजोर से रखते हैं। उस समस्या में एक है फसल बीमा। आपकी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके ऐसे हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता भाई श्रीमान संजीव जी, इस विधानसभा के हमारे यात्रा के संयोजक भाई बलवान जी मेरडा, यहाँ के मंडल अध्यक्ष और अनिल कपूर की पिक्चर है ना, एक दिन का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बड़े। तो हमारी यात्रा में हमने तय कर रखा है कि रोजाना हर दिन का एक अध्यक्ष बनाएंगे, यात्रा प्रमुख बनाएंगे। तो उस तरह से हमारी इस यात्रा के आज के दिन के प्रमुख भाई श्रीमान आपके यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, सरपंच हैं भीम सिंह जी, सभी भाइयों बहन, पहली बार बोलने का मौका मिला। क्या राजस्थान में सब जगह ये स्थिति है, शहरों को छोड़कर। जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में चल रही है, हर विधानसभा में चल रही है। रोजाना हर विधानसभा में करीब करीब 100 किलोमीटर पूरे प्रदेश में चल रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कुशासन के 4 साल पूरे होने वाले हैं, तो 4 साल का अपना जश्न मनाए कांग्रेस वाले। उससे पहले राजस्थान बीजेपी ने तय किया कि हम आक्रोश यात्रा निकालकर राजस्थान की जनता के साथ इन 4 सालों में कांग्रेस ने जो अन्याय किया है, जिस तरह से राजस्थान की जनता को दमित किया है, और 4 साल में क्या क्या खेल कांग्रेस वालों ने देश की प्रदेश की जनता के साथ खेला है, उनको उजागर करते हुए और कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाते हुए इस यात्रा को सफल बनाकर हमें हर विधानसभा में जनता को जागृत करना और कार्यकर्ताओं को काम में लगाना। उसी क्रम में आज ये करीब करीब 10वां दिन 11वां दिन यात्रा का चल रहा है और खूब शानदार यात्रा है। यहाँ जैसा मैं देख रहा हूँ कि जैसे कोई चुनावी सभाएं हो रही है, उस तरह का प्रतिसाद जनता की ओर से पूरी विधानसभा में यहाँ पर मिल रहा है। कई जगह जाने का मौका मिला है, तो इसके लिए मैं निश्चित रूप से यहाँ की टीम को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि खूब शानदार मेहनत करके आप अच्छी तरह से जनता में मैसेज पहुँचा रहे हैं। इसलिए करीब करीब हर गांव में अच्छी संख्या में यहाँ के लोग सभा में आ रहे हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन अपने प्रदेश में एक नियम बना हुआ है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो करे काम सब पानी हो जाए। अभी गुजरात के चुनाव आपने देखे हैं, तो गुजरात में कितने साल से बीजेपी का राज है बताओ?
27 साल से एक ही पार्टी शासन कर रही है और हर बार सीटें बढ़ती है। तो एक ही सरकार को काम करने का मौका मिलेगा। रोज बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी, तो उस प्रदेश की बताओ भलाई होगी या नहीं होगी? आज सब जगह अपन गुजरात की चर्चा क्यों सुनते हैं? इसलिए खैर आपकी बार तो भी बीजेपी आनी है। भीम को दोहराया लगे था ना, कौन लगे? लेकिन उसको फिर अपने को नियमित क्रम बनाना है। भारतीय जनता पार्टी ये जो यात्रा निकली है, ये यात्रा एक तरह से कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब कांग्रेस सरकार से जा पड़ी है, यह चर्चा राजस्थान की गली गली मोड़ लागी। और 4 साल में उन्होंने किया भी क्या है? 4 साल की अगर अपन तुलना करें, ये मेरा भाईला जी चार साल में करीब 6 महीने ये सरकार होटलों से चली है। कभी राज्यसभा चुनाव में तो होटल में घेर दिया, कभी आपकी सरकार बचाने के लिए घेर दिया। और आरोप प्रत्यारोप कैसे? इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री को करता है कि ये तो गद्दार है, बोला ना, खुलेआम निकम्मा है। तो इस तरह की इनकी आपस में कुत्ता लड़ाई चल रही है। तो बताओ ये जनता का क्या भला करेंगे? जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। अपनी सरकार में बने रहे, बचे रहे और एक दूसरे की नूरा कुश्ती चलती रहे, उसमें लगे हुए। और इसमें इन्होंने कर दिया क्या? इनके जितने भी विधायक हैं उनको खुश रखने के लिए उनको बोलते हैं कि आपकी विधानसभा के आप ही मुख्यमंत्री हो। तो बोलो 120 मुख्यमंत्री तो क्या प्रदेश अलग हो? और किस तरह का मनमानापन चल रहा है, इसके लिए आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने विधायक को देख लीजिए। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यहाँ की स्थानीय जो भी कोई विषय रहे हैं उनके बारे में आपको भाई संजीव जी बताएंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन यही है कि पूरे देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड आंधी चल रही है। मानते हो इस बात को? अभी गुजरात में चुनाव हुए हैं। गुजरात के चुनाव में जिस तरह से जनता ने नरेंद्र भाई मोदी का साथ दिया है, 182 में से 156 सीट पर बीजेपी जीती है। और कांग्रेस की स्थिति क्या थी? नरेंद्र भाई जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो हिंदुस्तान की लोकसभा से कोई नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 10% सीटें होनी चाहिए। तो लोकसभा में आज नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं है, क्योंकि इतनी सीटें किसी के पास नहीं है। और यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुजरात में भी जिस तरह से वहां की जनता ने कांग्रेस का सफाया किया है, आज गुजरात में भी नेता प्रतिपक्ष बनने लायक कांग्रेस के पास सीटें नहीं बची। तो इस प्रचंड आंधी में निश्चित रूप से अपना प्रदेश और अपनी विधानसभा की जनता भी अपने आप को सहभागी बनाते हुए और आने वाले चुनाव में भादरा विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय दिलाकर आने वाले सामने वाले सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराएं, इतने आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की मेरे सम्मानित बंधु, जन आक्रोश यात्रा राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, इनके जंगल राज के खिलाफ, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ ये जन आक्रोश यात्रा शुरू की गई है। और इसी विषय को लेकर के 4 तारीख से गोगा जी की पवित्र धरती से गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद लेकर के गोगा मेड़ी से
हमारी पार्टी ने इस यात्रा को प्रारंभ किया है और 14 तारीख तक ये जन आक्रोश यात्रा भादरा विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी गांव में जाकर के कांग्रेस पार्टी के इस जंगल राज और कुशासन के खिलाफ जनता से मिलकर के अपनी आवाज को बुलंद करेगी। और 20 तारीख को भादरा वीडीएस पैलेस में सुबह 11 बजे एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है और उस जनसभा के माध्यम से इस जन आक्रोश यात्रा का समापन होगा। कि आने वाली 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भादरा वीडीएस पैलेस में पधार करके होने वाली इस जनसभा को आप कामयाब करें और हमारे प्रदेश के बड़े नेताओं के आप विचार सुने। यहाँ जन आक्रोश यात्रा के यहाँ पहुंचने पर आप सबने जो मान और सम्मान किया, जो सबका स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ से हमारे अनेक साथीगण ने, कार्यकर्ताओं ने नहर की पुली तक पहुंच करके इस यात्रा की अगवानी की। मोटरसाइकिल और बाइक यात्रा और ट्रैक्टरों के द्वारा यहाँ तक सह सम्मान इस यात्रा को लेकर के आए। उसके लिए मैं सभी नौजवान साथियों का, कार्यकर्ता बंधुओं का, सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार देता हूं। जहाँ तक जन आक्रोश का सवाल है, जन आक्रोश यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में आदरणीय हमारे जिला प्रभारी दशरथ सिंह जी ने, हमारी बहन गुलाब जी ने और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने विशेष करके आपके यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ किस तरह का जन आक्रोश है, इसके बारे में शंकर जी ने आपको सारी बातें विस्तार की। और अब के तो यूं है, शंकर ने खड़ी दूसरी जगह खड़ी जरूर तो टेप निकाल करके और भाषण में पूरा जिला में देख रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रही, ज्यादा है जो साफ शब्दों में बता तुझे। देखो, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने की बजाय आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूँ कि आपने पिछला शासन देखा। पिछले शासन के 5 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में आपने राजकाज देखा। किस तरह से इस राजस्थान प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रयास किए गए। किस तरह से चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे हमारे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के काम हो, चाहे ग्रामीण विकास के कोई कार्यक्रम हो, चाहे कृषि का मामला हो, हर मामले में राजस्थान की सरकार ने उस समय शानदार काम करके दिखाया। लेकिन एक तरह से परिवर्तन और बदलाव होते हैं। प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी में बदलाव भी होते हैं, परिवर्तन भी होते हैं, लेकिन परिवर्तन किन मुद्दों को लेकर के किया गया, ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। किस तरह से आपको याद होगा, ठीक 4 साल पहले कांग्रेस के नेताओं ने आश्वस्त किया था राजस्थान की प्रजा को कि सरकार बनने के बाद राजस्थान प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और राजस्थान के नौजवानों को, बेरोजगार साथियों को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की जाएगी। और ये नारा और ये वादे न केवल इनके स्थानीय नेताओं ने किए, बल्कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर आकर के जनसभा के माध्यम से राजस्थान की प्रजा से ये वादा किया था, 1 से 10 तक की गिनती गिन करके कहा कि 10 दिनों के भीतर भीतर कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ होगा और यहाँ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था आने वाली सरकार करे। ये 2 बड़े नारे दे करके और ये लोक लुभावने नारे दे करके निश्चित तौर से
राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हथियाने का काम किया। और आज मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो वादे राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने किए, आज उन वादों का जो है एक तरह से वादा खिलाफी करने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है। आज राजस्थान का किसान कर्जा माफी का इंतजार कर रहा है, बल्कि कई स्थानों पर किसानों को जो है कर्जे की वजह से आत्महत्या तक करनी पड़ी। बेरोजगार नौजवान साथियों की हालत ये है, भत्ता देने की बात दूर रही, पेपर के मामले में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें लगातार पेपर लीक करवा करके, चाहे वो रीट परीक्षा का मामला हो, चाहे अन्य भर्तियों का मामला हो, लगातार पर्चे लीक करवाए गए, लगातार परीक्षाओं में धांधली की गई, परीक्षाओं में घोटाले किए गए और एक तरह से राजस्थान की जो साफ सुथरी जो एक तरह से परीक्षा प्रणाली हुआ करती थी उसको दागदार करने का काम वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने किया। ये इस तरह के हालात ये आप सबसे छुपे हुए नहीं है। भादरा के हालात के बारे में, भादरा के हालात के बारे में तो आपको शंकर जी ने ठेठ अपनी देसी भाषा में आपको सारी बातें बता दी। भादरा में आज किस तरह की स्थिति है, आज ज्यादा लंबी बात को नहीं, मैं धंधोए की बात पूछना चाहूँ। फसल बीमा के नाम पर रामगढ़ में बड़ो भारी ड्रामो करे गए। फसल बीमा को अपने आप में विशेषज्ञ बता गए, किसान को तैसी बता गए, लाल झंडा राजमा आया जी आप कह देने के डॉक्टर वो ENT स्पेशलिस्ट है, वो बोन स्पेशलिस्ट है, वो हड्डी स्पेशलिस्ट है, यूं अपने आप में कार्यकर्ता कहता है कि फसल बीमा को स्पेशलिस्ट है। अब आप कहते हैं फसल बीमा तो कोई दिलाई नहीं, फसल बीमा यदि मिल रहा है तो आज निश्चित रूप से देश के नेता नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये हमने चुनाव के सभा के दौरान भी कहा, पर बीटे उर्दू और बोलो और कोई सुनी को नहीं उर्दू करो बहुत ज्यादा हो और सुनी को नहीं करी बात नहीं, बोले ना 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 भी मोदी दो। आज देखो 2018 में मैं शासन छोड़ गया, 2018 के बाद में कितना साल हो गया आज सरकार में? 4 हो गए भाई, 4 साल में कितनी फसला आ गई? 8 की लास्ट वाली जान जो कहते कागज को कुछ बनाना तो पक्की होगी नहीं। और 7वां बिम्मो आए केवल 2019 को बोल सकते, केवल 2019 की एक किस्त आई है। और भाई 2018 में लास्ट में कागजिया तो अपनी सरकार बनाएगी भाई आई होगी, उसके बाद में कोई क्लेम को नहीं आयो तो भाई ये विशेषज्ञ के करो बात वो बीमा विशेषज्ञ को इन्हें चौक मार पूछियो भाई बीमा बैठे तेरे 1.5 महीने तो शंकर के नेतृत्व में तेरे जी ने रोन ला रहा बैठे स्कीम करे लेगा ये बीमा की हालत। मैं किसान पे बोल रहा, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं, अपना किसानों का मामला है, किसान पर ये किसान का मैटर। दूसरी बात और सुन लो, पानी पूनी की शोक लग गए है, पानी के पानी का पुल लगे के ये पानी की स्थिति है। पानी भी किसान की चीज होगी, किसान पर बात कर रहे हो, किसान के अलावा कोई बात कर रहा हूँ, किसान की बात को जवाब दे दो। पानी की हालत देख ली। सिंचाई के लिए टैंकर कितना रुपया में गया भाई? 300 रुपया, 1500 को 2000 को टैंकर पानी को। और तू बता भाई वो विमल किन गयो? मीठो पानी मिलेगा शहर में? ये भी किसान का मामला। अगली बात किसान की और सुन लो, अभी बिजाई करी पिछला दिना DAP खतरे के स्थिति DAP मिली कि था ना DAP मिली DAP कटे गई भाई। सेंटर को हिसाब वैसे नहीं बोलते, हम आंकड़े से बोलते, सेंटर को हिसाब दे देगा। सेंटर में सेंटर गवर्नमेंट की बात करें, सेंटर गवर्नमेंट हूँ केंद्र सरकार से जितना निर्धारित कोटा जो इन्होंने मांग की, आज जो मांग करी ना, मांग ही करे जब नहीं DAP चाहिए, मैं उस सवाई DAP दी राजस्थान सरकार ने, पर DAP घटे चली गई, खा गया। रात ने मोड़ तक जो है ना सड़क पर किसान सुनते रहते DAP की हालत। अभी यूरिया भी जाए बेरो पड़ी जाए यूरिया
कोठे पर दिया वीडियो को तो कर लियो। आई हालत डीजल पेट्रोल की, आई हालत बिजली की। बिजली एक बात तो पिछले शासन मानती है, अब अभी में की थोड़ा बहुत अंतर है के किसाना की बात करूं मैं 6 घंटा बिजली देना होती है, अब पिछला देना करे ट्यूबवेल वाली बात खड़े खड़े ट्यूबवेल वाली पानी बात करा। तो मैं एक ही बात पूछता हूँ भाई, किसान हितैषी की बात करने वाला जनप्रतिनिधि जो केवल किसान के नाम पर चुन करके आया, आज निश्चित तौर से ये नारे दिए थे कि हमें राजनीय आवाज चाहिए। वो आवाज यहाँ से जिस बुलंद आवाज को सुन करके आपने यहाँ की प्रजा ने सुन करके जो है जयपुर तक भेजा। जयपुर जाते जाते वो आवाज गहलोत साहब की झोली में जाकर के बैठ गई, कांग्रेस पार्टी की झोली में जाकर के संदेश देने का काम किया कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय होगा। ये स्थिति अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मेल उठाऊं दूर को नहीं। चलो ये तो परले भी पंचायत में के दूर जाओ, मेल दूर को नहीं। मेलिया गांव में अनुसूचित जाति के 3 व्यक्तियों का क्या कितना हुआ ना घर, 3 लोगों का घर महज इसलिए तोड़ा गया कि उन लोगों ने सीपीएम की विचारधारा में विश्वास प्रकट नहीं किया, पंचायत समिति और पंचायत के चुनाव में उनको वोट नहीं दिए। इस दृष्टि से देख करके दुश्मनी निकालते हुए और सरेआम उनके मकान तोड़े। ये हालत इन लोगों ने कर रखी है। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलती, इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज भादरा को ये लोग बंगाल बनाना चाहते हैं। भादरा में एक तरह से दमनकारी नीति इन लोगों ने अपना रखी है। राजनीति की द्वेषता से लोगों को तंग और परेशान करने का काम कर रहे हैं। कर्मचारी भाइयों के साथ विशेष करके महिलाओं तक को जो 3 बार तबादले जैसलमेर और बाड़मेर की करने का काम केवल राजनीतिक रंजिश से रोक रहे हैं। तो अभी बाकी काम विशेष करके चिट्टा नाम को छोड़े होगी पहले चिट्टा जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, मेडिकेटेड नशे की तस्करी पहली बार भादरा विधानसभा क्षेत्र में हो रही है, पहली बार। और वो पुलिस के नाक के नीचे हो रही है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये सारे के सारे तस्करी करने वाले लोग, ये गुंडागर्दी करने वाले लोग, ये कानून को हाथ में लेने वाले लोग कांग्रेस के शासन के इशारे पर यहाँ के बैठे हुए जनप्रतिनिधि का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, आश्रय प्राप्त है, इसलिए ऐसा हुआ है। ये साहब मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि चुनाव जनप्रतिनिधि आपके बीच में खड़ा। सरपंच जरूरी नहीं है कि आपकी विचारधारा का हो, दूसरी पार्टी के सरपंच भी चुने जाते हैं, हमारे समय में भी थे, हमेशा चुने जाते हैं। इन लोगों ने पूरे तहसील के अंदर, पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर जो सरपंच भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं, उनके सब लोगों को काम के मामले में तंग और परेशान करने का काम इन लोगों ने रखा है। काम नहीं होने देते, काम को रोकना, लोगों रोजाना उनको परेशान करने का काम इन लोगों ने हाथ में ले रखा है। मैं यही कहने के लिए आया हूँ थे जो है ना इसका सड़क को मार दो और सारों टट्टो जो है भारतीय जनता पार्टी वैसे भी मैं आपका आभारी हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी पिछले चुनाव के समय यहाँ की जनता ने 59-60 हजार वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने का काम किया। और विशेष करके मेरे रसलाना गांव के भाइयों ने, मेरे रसलाना गांव के साथियों ने 450-500 वोटों की बम्पर जीत करा करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम आपने ऐसा किया है। और अभी मैं आपको कोऑपरेटिव के हमारे जिस तरह से ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव हुए हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव में भी चूंकि ये किसानों का एक संस्था है, किसानों की संस्था है, हमने आह्वान किया था कि किसानों की संस्था में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोगों को आगे आना चाहिए ताकि किसान का भला करने में आप अपना योगदान दें। इसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी रसलाना के निवासियों को, इस ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यकर्ताओं को कि आपने यहाँ इस चुनाव में भी जबरदस्त तरीके से जो है काम करते हुए या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोगों को बता करके आपने ग्राम सेवा सहकारी समिति में भारतीय जनता पार्टी की जो है योगदान उसके अंदर डाला है। और मैं ये इस तरह से शंकर कह रहे थे कि 10 ग्राम सेवा सहकारी समिति एक तरह से पूरे डुमराना, जो यहाँ डुमराना का बैंक के नीचे जो सोसाइटी है उसमें आप लोगों ने लाल झंडे वालों का सुपड़ा साफ करने का काम। ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप भादरा पधारे और हमारे बड़े नेताओं के विचार सुने। बठे थाना और रहेगा टोटका कोई शंकर जरूर आइयो। और ये जन आक्रोश आप सब मिलकर के, मैं आपका धन्यवाद करूं उससे पहले जन आक्रोश के आप नारे मेरे साथ एक
ताल में एक साथ मिलकर के आप लगाएंगे। मैं 2 नारे देता हूं, आप मेरा साथ दें। बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, फसल का बीमा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, फसल का बीमा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है, कानून व्यवस्था दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, बेरोजगारी भत्ता दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, कर्जा माफी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। तो ये थी आज रसलाना ग्राम में 9वें दिन भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा, और यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचे और नेताओं ने अपने विचार रखे। और देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग नहीं जुड़े हैं राष्ट्रवादी संदेश से, वो राष्ट्रवादी संदेश पे यूट्यूब में आइए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अन्य समाचार आपके साथ फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। बादरा हल्के में पिछले 4 तारीख से गोगा मेड़ी से शुरू होकर के ये जन आक्रोश यात्रा 14 तारीख तक पूरे बादरा हल्के के गांव-गांव ढानी जा करके जो आप लोगों के इस जन विरोधी कांग्रेस सरकार के प्रति आक्रोश है, उस आक्रोश को उजागर करने के लिए यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा सिर्फ बादरा हल्के में ही नहीं, अपितु राजस्थान के 200 हल्कों में एक साथ शुरू हुई है। वह के साथ 14 तारीख को संपन्न होगी। तदुपरांत 20 तारीख को बादरा के अंदर VDS के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा होगी, जिसके अंदर प्रदेश सत्र के राष्ट्रीय सत्र के नेता आएंगे, जिसके लिए आज हम पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में आप सबको उस रैली का न्योता देने के लिए यहाँ पे आए हैं। दोस्तों, क्योंकि यात्रा काफी देरी से चल रही है, आप लोगों का प्यार व सहयोग इतना मिल रहा है, 2-2.5 घंटे यात्रा लेट हो गई है, इसलिए ज्यादा बातें तो मेरे से और वरिष्ठ नेता जो बैठे हैं वो बताएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जन आक्रोश यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आपको विदित है, 4 साल से हर जनमानस त्राही कर रहा है, ना ही कहीं कोई राहत है, ना ही कोई विकास के कार्य है। हर आदमी के आंखों में जो आक्रोश आपकी आंखों में झलक रहा है, उस आक्रोश को जुबान तक लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा निकालने का फैसला लिया। आप लोगों को जैसा कि भी बताया गया, एक नंबर है 81 40 200 200, उस पर मिस कॉल मारने के लिए, ताकि ये आक्रोश ऊपर मोदी तक पहुंचे। दूसरी बात ये है कि ये इस यात्रा के थ्रू आप लोगों के अंदर मन में जो बातें हैं, जो दिमाग में बातें हैं, वो चबूतरों पे बैठ के जब हम शाम को बैठते हैं, इकाई में बैठते हैं, तो ये आम जुबान की भाषा में हमें एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, ताकि आज जो हालात देश के प्रदेश के बने हुए हैं, इस प्रदेश के अंदर अराजकता अपनी सीमा पे है, भ्रष्टाचार अपनी सीमा पे है, और इस प्रदेश से हट करके हमारे बादरा हल्के में तो हद ही हो गई है, जहाँ पे लूटपाट की घटना के अंदर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी जाती है। आए दिन चोरी, बलात्कार जैसी घटनाएं, चिट्टा बेचने की घटनाएं आम हो चली है। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश, ये जन आक्रोश यात्रा के जो लेकर के हमारे नेता हैं, उनका मकसद और आपका मकसद एक ही है कि किस तरह इस निकम्मी और नकारा सरकार से छुटकारा मिल सकता है। और उसके लिए हमारा जो अंदर आक्रोश है, उस आक्रोश को हमें जुबान तक लाना होगा, और उस आक्रोश को हमें 2023 का जो आम इलेक्शन है, उसके अंदर उसको मतों में परिवर्तित करके इस नकारा निकम्मी सरकार को फेंकने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आज जन आक्रोश की इस गुणपुरा की आपकी शानदार सभा में मंच पर विराजमान आपके
चहेते पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब, इस यात्रा के पादरा विधानसभा की यात्रा के संयोजक बलवान जी मेरडा साहब, हमारे जिला परिषद डायरेक्टर प्रतिनिधि पुरुषोत्तम जी, आपके यहाँ के और आज यहाँ के सरपंच मंडल अध्यक्ष और आज के दिवस प्रमुख भीम सिंह जी, रूडी जी, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने एक 4 साल की अवधि के अंदर ये एहसास किया कि जनता जो कांग्रेस झूठे वादे करके शासन में आई थी उससे आक्रोशित है और उसकी आवाज बन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएं, उनकी बात सुने और उनका संदेश ऊपर तक पहुंचाएं। साथियों, इसके लिए ये जन आक्रोश यात्रा आपके बीच में आज खड़ी है। 200 विधानसभा में एक साथ 4 तारीख से आज 12 तारीख हो गई है, 14 तारीख तक सभी विधानसभाओं में 200 की 200 विधानसभाओं में ये यात्रा चल रही है। साथियों, कांग्रेस की सरकार जब बनी तब उनके मुखिया, कोई छोटे मोटे नेता नहीं, उनके मुखिया आदरणीय श्री राहुल जी गांधी ने राजस्थान की धरती पर 2-3 जगह सभाओं में ये बातें, 4 बातें वायदे किए थे, लोग लुभावने वायदे कि जब उनकी सरकार बन जाएगी तो 10 दिनों के अंदर अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। दूसरी बात, इसमें बुढ़ावे में तो आ ही जाना होता है, कर्जो माफ होया कोई बात नहीं। इसी तरीके से युवाओं के लिए एक लोक लुभावनी घोषणा की गई कि सभी को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक उनको 3500 रुपए का भत्ता मिलेगा। अब रोजगार, नौजवान भी ये सोच लेते हैं भी चलो नौकरी लगेगी कि नहीं लगेंगे, 3500 रुपए मिल जाएंगे तो तैयारी करेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वो भी नहीं मिला। साथियों, तीसरी बात थी कि बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, ये भी एक लोक लुभावनी बात थी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, जो ये वादा करके आई उस सरकार के कार्यकाल के अंदर 4 साल के अंदर 8 बार बिजली के दाम बढ़ चुके हैं। और एक नारा और लिखा होता था उनके सभी बैनरों के ऊपर, अब होगा न्याय। जैसे पहले तो कभी न्याय हुआ ही नहीं और अब होगा न्याय। और अब न्याय ऐसा हो रहा है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है और मुकदमों की, जो आपराधिक मुकदमे उनकी संख्या में भी नंबर 1 पर आ गया है। साथियों, इस तरीके से ये जो चल करके सरकार बनी, इस छलावे के साथ में जनता में आक्रोश भी, हमें हमारा ये जो कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इससे आक्रोशित जनता इस बात के लिए। और साथ में अब इसकी तुलना राहुल जी के सामने तो मोदी जी की करेंगे ना। एक साइड में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के भाई नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने 3 नारे दिए थे, 3 वादे किए थे, तीनों के तीनों पूरे हुए। नंबर 1, धारा 370 हटाने की बात की। साथियों, धारा 370 एक ऐसी बात थी जिसकी कल्पना करना भी वो कैसे हटेगा, क्योंकि कश्मीर की विधानसभा के अंदर 2/3 बहुमत से वो अगर प्रस्ताव पारित हो, पहली बात तो प्रस्ताव लाए कौन, लाए तो वो प्रस्ताव पारित कैसे होगा, वो असंभव सी लगती थी। लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने कूटनीतिक रास्ता अपनाते हुए और कानून के विशेषज्ञों के द्वारा जो बात रखी, उसके अंदर जो विधानसभा में पारित होना था वो लोकसभा में पारित करवाया और धारा 370 हटा दी। साथियों, दूसरी बात, राम मंदिर की बात, हमेशा आप बुजुर्ग लोग बैठे हैं, नौजवान साथियों की नॉलेज में भी है कि राम मंदिर की जब भी चर्चा आती थी तो चुनाव आते हैं, बीजेपी वाले राम मंदिर की बात कर लेते हैं। अच्छा, बात अड़ी हुई भी थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, 3-4 चुनाव निकल गए, बात ऐसे लगने लगी भी शायद कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन मोदी जी ने वायदा किया और उसके अंदर कानूनी विशेषज्ञों की राय लेके और जोरदार तरीके से दावा पेश किया और वो राम मंदिर के हक में फैसला भी आया और वो बन भी रहा। साथियों, बन भी रहा है। मोदी है तो मुमकिन है ये बातें।
और तीसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उन्होंने एक वायदा और किया था जो घोषणा पत्र के अंदर कि 0 टॉलरेंस, मतलब आतंकवाद मुक्त भारत, आतंकवाद की सफाया करना। साथियों, कितने सीज फायर होते थे, रोजाना पाकिस्तान के सैनिक अपने सैनिकों को मारते थे, रोजाना सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं, अपने यहाँ के सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे और कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं होता था। मोदी जी के शासनकाल में एक हमला पुलवामा में किया उन्होंने, और साथियों उनके घर में घुस के एयर स्ट्राइक के द्वारा मारा। साथियों, घर में घुस के, मतलब चुप बैठने वाली बात ही नहीं है कोई। इस तरीके के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। और साथियों, कितने बड़े गर्व की बात है कि विश्व में आज नरेंद्र भाई मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत G20 देशों का नेतृत्व कर रहा है, उनकी अध्यक्षता कर रहा है, और आज अपने भारत के अंदर उसकी पहली सभा भी हो रही है। साथियों, इस तरीके से बढ़ते हुए भारत की ओर और जो नरेंद्र भाई मोदी जी के दृष्टिकोण के तहत जो भारत का आगे विकास होना है, उसके लिए हमें ये कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बची नहीं, कहीं दो एक राज्यों में है, वो भी अब खत्म है। साथियों, 200 की 200 विधानसभा में 200 की 200 विधानसभा में इसी तरीके से जन आक्रोश की सभाएं हो रही है। और एक नया नारा, जैसे 1947 में एक नारा निकला था ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वैसे एक नया नारा निकल के आया है आक्रोश सभा में, कांग्रेसियों राजस्थान छोड़ो, कांग्रेसियों राजस्थान छोड़ो। कि 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और उसके पहले भादरा के अंदर आपको कमल खिलाना है और आपका विधायक चुनना है आपको। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। ये जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, ये कांग्रेस के विरुद्ध में निकल रही है, और ये जिस हिसाब से आप लोग यहाँ खड़े हैं, मेरे साबु मन लगा है बारह ही कांग्रेस मुक्त होगी। अब आधी तो हो रही और हो जाएगी, बाकी सारा इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। नए आयाम स्थापित किए गए, लेकिन चुनाव के माध्यम से, वोट के माध्यम से जनता अपना फैसला लिखती है। प्रजातंत्र में बदलाव और परिवर्तन भी होते हैं, लेकिन बदलाव पिछले चुनाव में किन बातों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के, किन कारणों से किया गया, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। हालांकि पिछले चुनाव में राजस्थान प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें भी मिली, कुछ मार्जिन से कुछ सीटें उसमें कुछ कमी रह गई। फिर से राज्य में जाने में कुछ दिक्कत आई। भादरा से भी विपरीत परिस्थितियों में आपने 59-60 हजार वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को भादरा में भी मजबूत स्थिति में बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन बदलाव सरकार में हुआ। बदलाव के लिए वो बड़े नारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए। कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान प्रदेश के किसानों के साथ वादा किया था कि सरकार बनने के बाद राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, राजस्थान में बेरोजगारों को, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करेंगे। और ये बात कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर आकर के चुनावी सभा के माध्यम से ये कहा। और जिस तरह से हमारे पहली क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जिस तरह से गिनती बोलते हैं, 1 से 10 तक की गिनती बोल करके 10 पर जोर दे के कहा कि 10 दिन के भीतर भीतर राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ होगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा,
ये बात कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के द्वारा कहे जाने पर निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को कुछ उन पर भरोसा हुआ और राजस्थान की जनता ने लोक लुभावनी नारे में आकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया और निश्चित रूप से कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को भ्रमित करके राज स्थापित करने का काम किया। और आज 4 साल इस राज को पूरे होने को है। 4 साल में आज राजस्थान प्रदेश का किसान कर्जा माफी के लिए तरस गया है, कर्जा माफी का इंतजार कर रहा है, बल्कि बड़ी संख्या में राजस्थान प्रदेश में किसानों ने कर्जे की वजह से आत्महत्याएं की है। बेरोजगारी भत्ते के लिए बेरोजगार को मिला नहीं मिला ये अलग बात है, लेकिन राजस्थान प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों के लिए जो परीक्षाएं हुई, चाहे वो नीट की भर्ती का सवाल हो, चाहे दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली करके घोटाला करके बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करके इस सरकार ने राज में बैठे हुए नेताओं ने, राज में बैठे हुए मंत्रियों तक ने इन प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट करवा करके, परीक्षाएं रद्द करवा करके लगातार यहाँ के बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया है। निश्चित तौर से राजस्थान के किसान के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ वादा खिलाफी करने का काम भी सरकार में किया गया है। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलते हुए आपसे थोड़ी 2 बातें मैं आपसे विचार विमर्श करना चाहूंगा। फसल बीमा योजना हमने चुनाव के समय खूब था। हमने कहा कि आज देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर एक शानदार योजना इस देश के किसान के लिए दी। आज यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम देश के किसान को, इस प्रदेश के किसान को मिल रहा है, तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिल रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वजह से मिल रहा है। ये बात हमने चुनाव के दौरान भी कही, पर चुनाव में तो गड़दू और बोलो को सुतो होकर छुड़ी को नहीं बात क्यों बोले यार हमें के फर्क पड़ेगा, एक की कोनी के इतने को कट पकड़ दियो ओ बीमो दिला दे वो यूं दिला दे वो रामगढ़ वाला कितने गया तभी गए ये रामगढ़ में बैठे दे देना और बढ़े तो रात में सोना और बढ़े रहना और सारा दिन में लगे रहता। मैंने कहता यार इनकी बात मैं कहीं ये बात के सुना थे कहीं सुन जा रहे और कोई मिला के गड़दू वगैरह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली बात नहीं कौन सुनी, बिम्बल भी कौन सुनी, क्योंकि वो एक परिवर्तन दूसरा तरफ परिवर्तन हो। पर आज देखो 2-3 बात करना है, क्योंकि जन आक्रोश यात्रा की बात अपना केवल भाषण को समझ सका, आप एक बातचीत के जरिए भी समझना। देखो 2018 में लगभग एक दिन है, दिसंबर में चुनाव होगा ना विक्रम, चलो दिसंबर में 2018 ने कितना साल हो गया, 2018 में शासन छोड़ ही गया, आज साल हो गया 4। फसल कितनी आ गई 4 साल में 8। चलो एक फसल तो रूटीन में अभी कागज पत्र बनाने में टाइम लग जाए, 7 फसलों को बीमा क्लेम आना चाहिए हो गए, तो मेरे हिसाब गलत है ये आना चाहिए ना। केवल 2019 को एक बीमो किसान कैसी की बात करें ना, आने के बाद में केवल 2019 को बीमे की एक किस्त आई है, केवल 2019 की, और बाकी 2019 की बात ये जगह 2018 में कागज भेजा चले गया बाद में वो संकट की नजर 2020 के लिए रोड़ा पड़ रहे हैं। 2021 से 22 सारी फसला यानी एक भी बीमा क्लेम की किस्त द्वारा अपने फादर के खाता में यही किसान, ये स्थिति बीमा मतलब वो किसान कैसी की बात करने वाले लोगों से ये बात पूछना चाहिए क्यों आज बीमा क्लेम के लिए। मैं बता दी बीमा क्लेम वो बीमा क्लेम वो अपा एक ही बात मांग करा कि भाई बीमो मिलना चाहिए, चलो आप सारे जाना मिलना चाहिए,
लेकिन कारण की हो रही है, दो बीमा जो लटका रखे हैं। एक तो क्या भाई वो 2-3 लड़ो क्यों मर्सी सरल प्रकरण बना दियो के कहीं तो केसीसी में कट गयो प्रीमियम, कहीं जीएसएस में कट गयो, कहीं जो है ना ई मित्रा प्रदाय कर दियो। मान ली बात भाई कि कोई होगा डबल ट्रिपल हो गया तो उसका सत्यापन करें। चलो सत्यापन कर लो, जांच कर लो, जगह वो एक ओइडो बैंक तो दो कि वो एक जगह कराइडो अभी वो क्यों लोग रखे थे कसूर के, ये सारी झूठी बातें। और मैं सत्यापन की बात है ना, मैं 3 लड़ो जरूर कर दिए भी नहीं और बताऊँ आपने ब्याह शादी हुआ है जब कोई मुक्तो का लड़ा हुआ भाई लिए बैठा रहा 3 मिनट तक बैठा रहा, जब वो फलानों को पूछे वो बलवान को नया जो भी है तो वो दिन भाई में कोई खेत जान तो और छोरो मंडा जो मुक्तो तो भाई में लिखी दियो और दूसरे फिर कोई बलवान पुगे बन दे क्योंकि आजकल घरे कोई कितने टप जे छोरो बोला को फोन फान हुआ को नहीं याद नहीं रहे 2 घंटा बाद में घर को जाए जो के मार मुक्तो जो आ तो कैसे को दिया गो था छोरो दे गयो प्रीमियम क्यों कर भाई थारो छोरो मुक्तो तो दे गयो इतना रुपया दे गयो दे और बढ़ोतरी करनी तो भैया और मंडा दे आई होती बलवान मेरे तो प्रीमियम क्यों कर मेरे ख्याल में तो वही विवाद है ना भाई वो आ तो कह तो सकते है कि थारा दे गयो बाप भी कलम पर मंडे बैठनी हो बिंग याद याद रखने की बात है, घर याद रखने की बात है। तो मैं आ कहना चाहूँ कि बीमा प्रीमियम मान लो थे वो कह भाई मारो बैंक में कट गयो थे आ लोग बैंक में कटा दियो, फिर क्या आके अभी में कटा दियो, जीएसएस में ग्राम सेवा सहकारी समिति में कटा दियो, फिर क्या वहाँ केसीसी ई मित्रा पर कटा दियो। तो आज कंप्यूटर को जमाना है, सारी चीज ऑनलाइन है होगी। आज तो कि वोट जे बड़े ना वोटर लिस्ट में कि टाप साहब बजे हरियाणा में बड़ा रखे तो बटन दाते हैं बढ़ जाए भाया वोट एक जगह रखते रोका है तो हरियाणा में रखता है वो क्या चीज की वजह है कोई हिला मारा नहीं बैठो क्योंकि बटन आजकल के बटन दाते ही आते साफ आजे। तो मैंने एक बात बताओ कि बीमा कंपनी को बहुत बड़ा वो दफ्तर बहुत बड़ा कर्मचारी अगर बैठे जाएंगे तनख्वाह दे तो क्यों अगर सिस्टम में बेरो पर पड़ा गई प्रीमियम 3 जना क्यों कटे और ये कट गए तो समय रहते आपका क्लेम आने से पहले समय उसकी तारीख निर्धारित होती है, समय रहते आप उसके खाते में वापस डाल दो। आके जो भी तेरे एक रखा ना 2 तेरा पक्का खत्म ना यार एक 4 लाइन लिखे ले भेजो। आज जिम्मेवारी की है, जिम्मेवारी तो केवल बीमा कंपनी की है। आज भानुबाजी करेगा 3 जगह तो भाई थे प्रीमियम ले लियो तो बीमा दो, प्रीमियम ले लियो तो बीमा दो। सत्यापन करता करता था साल 3 हो गया, 3 साल में था सत्यापन को नहीं हो तो करो कदवा बता दो। एक स्थिति दूसरों और बताऊंगा एक वो तो बताया था मर्सीसरा रखे दूसरों बीमे वो जो आरोप रखे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट पढ़े लिखे साथी सारा समझ है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट इस बीमा पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट क्या बोला कि वो फसल को ऊपर आवा ऑनलाइन खसरा नंबर प्राणी किला नंबर प्राणी हाँ या हाँ जियो वो जियो टैगिंग आजकल वो चाल रहे और या तकबंदी जिठा होड़ी है बैठा भाई मुर्बा नंबर फलाना और किला नंबर फलाना। अबे एंड टाइम पर आवाज पहले बताओ कौन खड़े टाइम आवाज के बैठा जाना है और बैठे एक तो जागो कृषि को अधिकारी कर्मचारी यानी कृषि पर्यवेक्षक हो गया, एक जगह बड़े रेवेन्यू राजस्व पटवारी जिला एक बाबू जगह और तीसरो बीमा कंपनी को एक कर्मचारी जबकि बीमा कंपनी साथ दे रही है एक कर्मचारी 3 जगह 3 वहां जाके क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कर लियो थारा भागरा इलाके में और तो सिलांगी तो अब जाना आपकी 3 वहां जाके क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट पे फसल को कर लियो और करके 80-85% प्रयोग एक्सपेरिमेंट पर 3वां दस्तखत कर दिया। 3वां पटवारी भी कर दिया, कृषि पर्यवेक्षक भी कर दिया, बीमा कंपनी वाला भी कर दिया देखो मतलब स्वीकार कर ली भी मारो एक्सपेरिमेंट सही है। आज से जमीन की रजिस्ट्री कराने जाओ आज ये बलवान ने 2 बीघा मान लो मैं जमीन बेचू तो तहसीलदार पहले पूछते हो बच्चा पैसा दे दिया 3 बार पूछा नहीं और फिर पढ़े लिखे है तो दस्तखत करे वो आई कोई नहीं बुढ़ा के ले लिया और मैं 3 दिन जाए कह दूं भाई मेरे तो रजिस्ट्री मंजूर पहुंची है तो लैंड जाएगी बड़ा तहसीलदार है हाँ वही काम चला फिर तो मेरे कहने मतलब 3वां दस्तखत कर दिया
और जिन्हें स्वीकार कर लियो 20% पर दस्तखत कौन करे, यानी वो स्वीकार कौन करे। अब राजस्थान सरकार में एक कमेटी बनी है, स्टैक बोला STAC, अंग्रेजी बना है राज्य स्तरीय सलाहकार समिति। बिंग अंदर की एक इन अपील हो, अपील को प्रावधान है, तो अपील कर बीमा कंपनी अपील में चली गई। अपील में सुनना कौन है, राजस्थान सरकार का कर्मचारी अधिकारी, बड़ा अधिकारी RS IS बैठा मुख्यमंत्री के पीछे, वहाँ लोगों ने अपील में जान ली, स्वीकार कर ली। एक बात बताओ, बना कहनी चाहिए कि भाई थे 80% पर तो दस्तखत कर रखे, वहां तो बोल बार जाए पैसा दे दियो और 20% की अपील लियो, मैं सारी सुन लिया। एक झटका में सारी अपील ले ली और अपील लेके क्या बोले, सैटेलाइट का डेटा भेजो दिल्ली, केंद्र सरकार ने कहा आंकड़ा भेजो। मैंने एक बात बताओ, और क्या है मिली भगत है कोई, यानी निश्चित तौर से राजस्थान सरकार में बैठे हुए वो अधिकारी जो उस कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इस सारे प्रकरण को लंबित कर रखा है। सारे प्रकरण की उन्होंने जांच करी, उन्होंने इसके अंदर ले रखा। और इसके अंदर आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बीमा क्लेम की बड़े जोर की से आवाज में बोलने वाले यहाँ के जनप्रतिनिधि ने भी निश्चित तौर से उनका भी वो भी बीमा कंपनी का साथ दे रहे हैं, किसान का साथ दे रहे हैं, इसलिए बीमा रुका हुआ है एक्सपेरिमेंट के आधार पर। और जब तक बीमा नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ये स्थिति है हमारे साथ। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।